कृष्ण है, क्योंकि यदि चांद है तो चांदनी है, अग्नि है तो ताप है, जल है तो ठंडक है, वैसे ही भक्ति नहीं है, बिना राधा के कृष्ण नहीं है। परिधान कर पुजारी, दिखने के राधा प्यारी, मेरे पास भक्ति कम है और बातें हैं ढेर सारी। परिधान कर पुजारी, दिखने के राधा प्यारी। राधा रानी से क्या कहना है? कह दे मुझको मेरे मन में जो दिल रहा है, एक आस के सहारे जीवन निकल रहा है। बड़ी मुश्किलों से आई है मेरी बारी। परिधान कर पुजारी, दिखने के राधा प्यारी। भगवान के आशिक बन जाओ, एक बार बन के तो देखो ना। तेरी गर्दियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। नगीना है भगवान, नगीने से भी ऊपर है। तेरी गर्दियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों में मुझे मरना जीना है। हाँ, तेरी गर्दियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। भगवान से कहना है, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। अगर हम ये भाव रख लेंगे ना जी, दुनिया को छोड़ूंगा ना, कस के पकड़ा है दामन तेरा। पकड़ लो, कस कर भगवान को अधिकार जमाना सीखो। छोड़ूंगा ना, कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही मथुरा, तू ही काशी, तू नगीना है। हाँ, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। भगवान की खुशी में खुशी, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। अगर भगवान का गम है ना, तो भगवान को आपसे पहले आपका गम है। प्रेम में भगवान आपका गम कर रहे हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी गलियों में जान पीना है। कौन सा जान? प्रेम का जान, भक्ति का जान, श्रद्धा का जान, सुख विचारों का जान। तेरी गलियों में मुझे जाम पीना है। हाँ, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा
की बात बताते हैं। मैं कल किसी का भाषण सुन रहा था, कहता जीवन में एक आदमी जरूर रखो, वो आपके साथ बात करे ना करे अपने मन की, परंतु उसके साथ अपनी बात जरूर बताओ और विश्वास करके बताओ कि वो आगे किसी को बताएगा नहीं। तेरे सिवा भगवान के मंदिर में बैठो, कहीं भी बैठो कमरे में, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, छोड़ूंगा ना कस के पकड़ा है दामन तेरा। भगवान तुम कौन हो? तू ही मथुरा, तू ही काशी, तू मदीना है। हाँ तेरी गलियों का आशिक, तू ही कनगीना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे वेदांतियों की कथा भी होगी और श्रवणम कीर्तनम गानम गैरम वो भी होगा। हाँ तेरी मैं होके रहना उन्हीं बिछोड़ा सेना, तेरी मैं होके रहना उन्हीं बिछोड़ा सेना, सामने पड़ी हुई कहानी दिलो के दुआ करो, सामने पड़ी मेरी कहानी दिलो के दुआ करो, सामने पड़ी हुई कहानी दिलो के दुआ करो,
नाट्योत्सव नंद महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। आप भगवान ने बहुतों का सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हमारे अंदर जो भाव व्यक्त होते हैं वो कहाँ पर निकलते हैं? हमारे स्कैलर न्यूज से 2-3 दिन से हमारे भाई साहब आ रहे हैं, इनका बहुत पीछे भाई साहब खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यही धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए हमारे भक्ति रस वाले और हमारे भाई साहब स्कैलर न्यूज आप फेसबुक पर देखते हो, बहुत हमारी है। क्योंकि आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया हमारी चौथा धर्म स्तंभ है। कहीं ना कहीं बच्चे हमारे फेसबुक जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त हमें होता है ना, तो ये धर्म का स्तंभ है, 5वां धर्म का स्तंभ। मैं दूसरा स्तंभ नहीं बोलूंगा, ये धर्म का हमारे लिए तो धर्म का स्तंभ है। क्योंकि हमारे बच्चे जब ये चीजें देखते हैं तो सोचते कुछ ना कुछ भगवान है। भक्ति रस से और हमारे शैली इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब भगवान ने हमें रुदन क्यों आता है, रोना क्यों आता है? जब खुशी का माहौल हो, प्रसन्नता का माहौल हो, जब दुखी हो, तभी हम रुदन करते हैं। खुशी के आंसू या दुख होने के आंसू, चाहे किसी की भी याद आ जाए, भगवान के रूप में याद आएगी ना, स्मरण होगा ना, तभी हम रोएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जब आपको रोना आए इसका अर्थ आपको भगवान की प्राप्ति हो रही है। मैं व्यास गादी पर बैठकर बोलूंगा, आपको भगवान की प्राप्ति हो रही है, यानी कथा सफल हो। इसको आप दुखी नजर से मत देखो कि हमारा जो हो रहा हृदय भर रहा है। जब हमारी बेटी पोता को बाहर से जब हम छोड़ने जाते हैं तब रोते हैं, जब आता है तब भी रोते हैं। उसका कारण क्योंकि हमें लगा है भगवान की कथा में जब रोना आ जाए, इसका अर्थ है हमारे अंदर कहीं ना कहीं अंश हमारे अंदर घुस गया, हमारे अंदर चला गया। भगवान ने इंद्र जी के अभिमान को क्षति किया। सभी ब्रिजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जी उन्हें वर्षा देते थे। इंद्र जी को कार्तिक क्या जिसको टैक्स कहते हैं, वो हमें खेती नहीं देंगे, वो हमें कृपा प्रदान नहीं करेंगे। अरे भगवान ने कहा, इंद्र को किसी ने देखा नहीं देंगे, तो गिरिराज को तो सबने देखा है। मेरे कहने पर देखो, ब्रिजवासी इतनी वृद्ध अवस्था में होते हुए 5 साल के बालक की तो ही बोलता है राम कथा में और कृष्ण कथा में टेढ़ा बेढ़ा काम है। 5 वर्ष का बालक अपने सर चला रहा है। और जब हनुमान जी ने लंका को दहन करना तो सबसे पहले किसने कहा था? आप सुंदरकांड पढ़ते हो, सबसे पहले किसने कहा था? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। हमें निज धर्म परिजन सिखाती रोज रामायण, सदा सद्भाव जो करना सिखाती रोज रामायण। किसने कहा था? जामवंत जी ने। और जहां पर एक छोटा सा बालक बता रहा है, उसका कारण जो भगवान राम ने किया और जो भगवान किसी ने कहा। जामवंत की एक वृत्त है, रामायण यही बताती है कि आप अपने बड़ों का सत्कार करो, कि आप समुद्र लंघन कर सकते हो। हनुमान जी को ज्ञान हो गया। देखो, जब भी आप रामायण पढ़ो तो उसकी हिंदी थोड़ी थोड़ी पढ़ लिया करो। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय दिवाए। बहुत प्रसन्न हुए आज्ञा के अनुसार। आज बच्चे से हम पानी मांगे तो मुंह बना लेता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आ रही है।
कोई आवश्यक नहीं मैं व्यास व्यक्ति पर बैठूं, मेरे साथ नहीं होता। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, परंतु जो सच्ची है वो सच्ची है, इसको लेकर चले। हम कहीं ना कहीं पर्दा डालते हैं। अब भगवान ने कहा कि आप साक्षात गिरिराज को मनाकर देखो। जब मैया भोजन बना रही है तो कन्हैया को हाथ भी नहीं लगाने दे रही, नहीं नहीं ये इंद्र जी के लिए है। तो अब भगवान ने उनको समझाया साक्षात गिरिराज की पूजा करो, परंतु नंद बाबा ने क्या शर्त रख दी? अगर इंद्र ने को प्रकोप कर दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कन्हैया ने कहा मैं लेता हूं। चंद्रवंश में साक्षात भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। कहीं ना कहीं मर्यादाओं को, धर्म को बचाने के लिए मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए रण छोड़ा भगवान। अब सारे जो इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही थी, अब भोग किसके लिए बनने लग पड़ा? गिरिराज के लिए। 56 प्रकार का भोग। हमारी सनातन पद्धति देखो कितनी अच्छी है। बाकी धर्मों में हो सकता है कहीं ना कहीं दाल भोग चलता हो, परंतु हमारे धर्म में हमें भगवान ने स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोग किसके लिए? तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। भगवान को तो केवल भाव के भूखे हैं, खिलाओ। ऐसे भी 56 प्रकार के भोग हम लगा रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। हमारी सनातन पद्धति ऐसी है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है। पहले खिलाओ फिर खाओ, आए हुए अतिथि का सम्मान करो। कभी भी आप देखना घर में जब अतिथि आया हो तो पहले जब उसको नहीं खिलाएंगे तो हमें बेचैनी रहेगी कि किसी ने कुछ खाया या नहीं खाया। चाहे जैसा भी दृष्टिकोण हो, चाहे हमारा दृष्टिकोण अलग ही हो, हमारे भारतीय संस्कृति मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता को भगवान का रूप दिया गया है, परंतु कहीं प्रचलन शुरू हो गया, स्टार्टिंग हो गई। बच्चे को मारो, फोन बोलने शुरू हो जाते हैं, पुलिस को फोन कर देंगे। जब तक हम अपने बच्चों को मंदिर में नहीं लेकर आएंगे, जबरदस्ती ले आएंगे, बाहर से ऐसे कर दे नमस्कार, उसको पता तो चल जाए हाथ जोड़ना होता क्या है, गुड मॉर्निंग भी चलेगा, परंतु अपना संस्कार भी चलेगा, अपनी संस्कृति भी चलेगी। ये बच्चों को नहीं सिखा रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे। पितृ कैसे हम आजकल अपना मन बनाते हैं, भंडारा कर लिया, जिठेरों के आगे मत्था टेक लिया, साल के बाद छुट्टी। और गौ माता के लिए गोपाष्टमी आता है कार्तिक महीने में, एक दिन चले गए, गौ को माला पहनाई, छुट्टी। साल भर आज भी मैं जब हिमाचल में गया तो ग्रेड से आपकी तरफ आप देखना, बाढ़ लगी हुई है, बाढ़। संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको सलूट है। ये जो संस्था वाले हैं ना, इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहीं ना कहीं उनको धन की कमी आती है, परंतु भगवान उनके साथ है। इसलिए अब जो भोग देरी जो होती है, कोई ना कोई बात स्मरण में आ जाती है। भोग किसके लिए तैयार हो रहा है? गिरिराज के लिए। अब एक तिथि थी, इंद्र जी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को भोगने लगा, अपने दूतों को भेजा, जाओ देख कर आओ। वहां पर तो सारा सिस्टम ही हिल गया। गिरिराज के लिए 56 भोग लग रहे हैं, इंद्र जी का नामो निशान नहीं। इंद्र जी क्रोधित हो गए, ऊपर से जल बहाव शुरू कर दिया, बारिश डालनी शुरू कर दी। अब ब्रजवासियों में त्राही त्राही बजने लगे, अरे कन्हैया तुमने कहां फंसा दिया।
हमारे प्रभु ने क्या किया? अरे आप क्यों घबराते हो? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो ही हमारी रक्षा करेगा। ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी बाले। गिरिराज क्या है? वो ही ब्रिजराज है। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो लिए हम, अब आई मेरी बारी, चरणों से अर्घ डाले। ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी बाले। अरे कन्हैया त्राही त्राही होती है। साक्षात बांके बिहारी गोपाल जी ने क्या किया? मेरे प्रभु ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज को उठा दिया। सभी ब्रजवासियों से कहा इसके नीचे आ जाओ। 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। अब इंद्र ने दूत भेजे कि देखकर आओ ब्रजवासी कितने डूब गए। परंतु जब देखते हैं तो वहां पर तो जल का नाम निशान नहीं। उसका कारण वहां पर अगस्त्य ऋषि शेषनाग जी ने, जिसको हम मेढ़ कहते हैं, पानी को रोक दिया ब्रिज को डूबने के लिए। और जो जल है वो कहां पर जाए? अगस्त्य ऋषि जी ने जल पीना शुरू कर दिया। रामावतार में जब राम जी अयोध्या आते हैं तो मां सीता कहती है मैं किसी ब्राह्मण ऋषि को भोजन करवाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अवश्य आइए, आपको भोजन मेरी धर्मपत्नी सीता जी करवाएंगे। अब अगस्त्य जी भोजन करने बैठ गए। 10 बार आटा गुना बात बनी गई। 15 दिन भोजन ही कर देंगे। अब मां सीता जी थक गई। गणेश जी से रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। तब भी जब 16वां दिन हो गया तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि जब आपको भूख हो लगे, अरे माता अभी तो आधा भी नहीं हुआ। मां सीता ने भगवान राम की तरफ देखा, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग ही तोड़ दी। अच्छा ऋषि मैंने बुलाया। अब जब भगवान अन्नपूर्णा में, इसका भगवान ने क्या संदेश दिया? मां सीता ने उनको बुलाया जरूर अन्नपूर्णा भंडार में, परंतु कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा में क्या आ गया? अभिमान आ गया। ये संदेश दिया। जैसे ही भगवान ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में प्रवेश किया, हम चप्पलें पहनने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि अन्नपूर्णा वो पास है। आप कहीं भी आश्रमों में जाओ, कुटिया में जाओ, धर्म स्थानों पर जाओ, वहां पर चप्पल लेकर नहीं जाने देते। कारण क्योंकि वो अन्नपूर्णा का भंडार है। साक्षात भगवान वहां पर वास करते हैं। पहले आपने पहन ली, आज से आप संकल्प करके जाओ। चप्पल पहनेंगे तो अंदर वाली पहनेंगे, ये भी चाहिए। परंतु बाहर की जो इसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या है? जो बाहर के कीटाणु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कोरोना काल में एक दूसरे से क्यों दूरी बना के रखी? क्योंकि वही कीटाणु हमारे अंदर जा रहे हैं। पवित्रता जहां पर मायने रखती है, हमारे धर्म का जहां पर स्मरण हुआ, ये था हमारा धर्म। कोरोना काल में क्या महसूस किया सबने? क्योंकि हमारे धर्म में पवित्रता कही जाती है, शुद्धता कही जाती है। अब जब भगवान ने इशारा किया अगस्त्य जी को, मां, हे मां सीता, मेरी भूख समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान के दर्शन करना। अब जल कहां पिएंगे? अग्नि युग में जब इंद्र जी ने बाढ़ से अगस्त्य ऋषि उन ब्रजवासियों को बचा रहे हैं। 56 प्रकार का भोग लगाया गया गिरिराज जी की आज्ञा।
इंद्र को पता चला, नीचे आया तो उसने क्या देखा, ये तो साक्षात भगवान है। अपने हाथी ऐरावत से उठा और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान मेरे से भूल हो गई, आप तो गिरिराज नहीं है, ब्रिजराज है, साक्षात भगवान है। बोलो गिरिराज भगवान। अब एक प्रश्न और होता है, भगवान ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया, क्यों? यद्यपि ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति करने के बाद भी क्षमा नहीं किया, उसका कारण क्योंकि इंद्र ने सभी ब्रिजवासियों को, वेद मंत्रों को भगवान के समीप रखा था, तो भगवान ने एक स्तुति से ही उनको क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किया? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की श्रुति वेदों को उससे दूर लेकर चले गए थे। उनके ब्रिजवासियों को, उनके ग्वालों को, उनके भक्तों को, उनकी आसक्ति करने वालों को भगवान से दूर लेकर चले गए थे। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को जो चलाते हैं उनको क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। अब गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। गिरिराज जी प्रसन्न हुए और साक्षात भगवान ने कहा सभी ब्रिजवासी आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, क्या देखते हैं? गिरिराज के रूप में साक्षात बांके बिहारी हैं। बोलो गिरिराज भगवान। आज इतनी ही कथा। समयानुसारेण भवितव्यम, कोई भी कार्य समय के अनुसार करना चाहिए। आवाज दीजिए। मैं बाहर गया साउथ हॉल मंदिर में, इंग्लैंड, समय की बात बता, नया नया भारत से गया था, कहीं पूजा करवाने जाना था। उन्होंने 10:15 का टाइम दिया। मेरा सवाल था, मैं 10:30 बजे मंदिर घर से निकला, कमरे से निकला तो मेरे जाने से पहले वो चले गए। उसका कारण मेरे को जो हमारे चेयरमैन थे श्री उमेश शर्मा, उन्होंने आकर कहते हैं ये भारत है, डिसिप्लिन की कमी है, शासन की कमी है। परंतु मैंने उनको ये बोला जी हमारी भारतीय धरती से ही हम आए हैं। उन्होंने कहा जैसी संगत वैसी रंगत, भवितव्यम करना चाहिए। उस समय से आज से 8-10 पहले की बातें गांठ में बांध ली। जजमान पहुंचे ना पहुंचे, एक बात आपको और बताऊं, जब हम पूजा करवाने जाते हैं, जजमान देरी से आ जाए उसको कोई उलाहना नहीं, ब्राह्मण 2 मिनट देरी हो जाए ना, फिर देखना कैसे शुरू होता है काम। ये कड़वा सच है, इसको आप लेकर चलना, आप प्रत्यक्ष से टिम पर मानो। हम 5 मिनट भी लेट हो जाए, फिर देखो ब्राह्मण चाहे 3-3 घंटे बैठा रहे, उनको नहीं फर्क। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की आरती, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो बैठ सकते हैं वो बैठे, कोई दोष नहीं। अब मुख्य जजमान आरती करें, आरती को देखना ही। देखो जिसको आरती मिल गई उसको भी उतना ही फल, जिसको नहीं मिली उसको भी उतना ही फल। कथा में हम सतयुगी होते हैं और आरती करने में कहीं ना कहीं कलयुग आ जाता है। तो मुख्य जजमान जी से मैं बोलूंगा कृपया आरती करें।
ये अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ का दार कहाने वाला, प्रभु भक्ति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति सिखाने वाला। ये हरि पुराण है अति महान है, पूजे निश निश आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को ये प्रभु का गीत है अति पुनीत, पापों से बचाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला। ये प्रभु का गीत है अति पुनीत, पापों से बचाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला। आरती नहीं आरती है, आरती नहीं जगे हर संकट को तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है हर एक अबोल, इसका अबोल भव कैद छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को हर एक अबोल, इसका अबोल भव कैद छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बड़ी फलदायक ये आरती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, काट दो केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम, वासुदेवम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, श्रीराम त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भारी भारी हर्ष पद सरोजे पाए भक्ति मेरे प्रभु राम जय जय राम, भगवान के भी बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सदगुरु जी। आरती ले लो अपने आप में। सभी जन बैठ जाए अपने स्थान से, बैठ जाए सभी बैठो, सभी को प्रसाद जी में बैठे बैठे मेरे को बैठ दो। आरती आ रही है, आरती ले लो, सभी बैठ दो अपने स्थान के ऊपर। आ रहे ठीक है, बैठ दो, पीछे तो पीछे बैठो, पीछे बैठो, शाबाश बैठ दो, सभी बैठो। आज सर्वप्रथम जो है व्यास जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए व्यास आसीन जो है श्री भागवत महापुराण को कोटि नमन प्रणाम। माता जी रिक्वेस्ट है कि बात ना करो, क्योंकि मैं एक बात बोलना है कि जिथे मिलता दो कदे ओ तो कदे ओ, जिथे मिलता चार उथे गंगा का भंडार, जिथे मिलता 8 उथे रब भी जमना 8, जिथे मिलता 20 उथे आंधी कने भी। दो जनानियां कभी चुप होकर नहीं बैठना, इन्होंने कुछ ना कुछ दूसरा जिन्हें रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, समय के बिल्कुल 82 बिल्कुल टाइम की पाबंदी है। ये नहीं कि 8 बज के 8:30 हो गए, 2 हो गए, ऐसा नहीं है। और कथा की व्याख्या जो है, कथा जो तो सुनने वाला होगा उसको तो कथा का आनंद आ रहा होगा। मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, जो सुनने वाला होगा, लेकिन जो सुनने वाला नहीं है उसको कथा अच्छी नहीं लग रही होगी।
क्योंकि एक एक व्याख्या किस किस प्रकार की भागवत में लिखी है, उस व्याख्या को जो है अपने मुखारविंद से जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कथाएं बहुत देखी, बहुत सुनी, बहुत जो है संतों का साथ दिया, लेकिन ये कथा जो कर रहे हैं व्यास जी, इस कथा का कुछ आनंद अनुभव कुछ और ही है। हंसी हर रात नहीं होती, हर रोज एक बात नहीं होती, क्या भरोसा इन सांसों का, हर रोज जो कीर्तन वाली बात नहीं। ये 2 दिन का कम रह गया। उद्वा से जोगी मिलते हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। वो कहते हैं ना कि वो हाथ धन्य हो जाते हैं जब भगवान का श्रृंगार करते हैं। वो लिखा है कि वो हाथ जो धन्य हो जाते हैं जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, वो मस्तक जो पैर धन्य हो जाते हैं जो प्रभु के द्वारे के ऊपर आते हैं। लेकिन मैं जब आया था तो राशि थोड़ा कम था, लेकिन आज जब थोड़ा बन गया बात, जो कथा हमारी आगे जा रही है, आपकी कमी आ रही है, आपकी कमी आ रही है। मैं बहुत बात बोल देता हूँ आपको। कल को जो है हम रुक्मण का विवाह करेंगे, किस प्रकार जो है रुक्मण जो है गोरा की पूजा करती है और किस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ जो है रुक्मण का विवाह होता है। तो कल की प्रसंग जो है आज गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र के विमान को दूर किया और भगवान को जो भी जितनों ने तिल फूल जो भी लेके आए थे उनका जो भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटा जाएगा, दिया जाएगा। तो आज की कथा को ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, एक बात कहता हूँ, चलो प्रभु दर पे नजारे मिलेंगे, चलो प्रभु दर पे नजारे मिलेंगे, डूबे हुओं को किनारे मिलेंगे, जो तंग आगे गमे जिंदगी से उन्हें राधा कृष्ण के दर पे सहारे मिलेंगे, शिव मंदिर में सहारे मिलेंगे। एक बारी ताड़ी मार दो सारे, क्योंकि कह के मनवाई को फायदा नहीं है। जो प्रभु दर पे आएंगे उनका दुर्गम होगा, जो प्रभु दर पे आएंगे उनका दुर्गम होगा, ताली वही बजाएगा जिनके हाथों में दम होगा। तो व्यास आश्रम है, व्यास जी बालिया परिवार और मेरे जो हीरा कॉलोनी से मान जो है नीलम भारद्वाज भी आज प्रभु की कृपा हुई। वादा तो मेरे से कल से किया था, कल आऊंगी जन्म के ऊपर, जो जैसी जरूरी होगी उनको ही पता होगा कि उसने बोल दिया कि भैया के जन्म के ऊपर मत जाना, तो नहीं आई, लेकिन आज आई है। मोस्ट वेलकम। प्रभु चरणों में जो हाजिरी लगानी है, जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, भाई बहने हैं, क्योंकि आपके बिना जो है ना व्यास नाम है हम पूर्ण नहीं हो सकते। तो आपकी जो है श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी संघटता ये बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ आज की कथा को जो है भागवत महापुराण को व्यास आसीन जो है व्यास जी के और सारी संगत का तय दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल जो है इस प्रांगण में बैठकर जो है इस शोभा को आप लोगों ने बढ़ाया। कन्हैया की अति हरी कृपा आप लोगों के ऊपर हो और इसी प्रकार आपको भगवान की भक्ति और इसी प्रकार का अमृत आप पीते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर वाणी को विश्राम देता हुआ बोली बांके वे हरि लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज के, पवन सुत हनुमान के, बोल भाई सब संतन के, बोल बड़े बड़े सदगुरु महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरि नाम संकीर्तन का, भारत माता के, गौ माता के, सब संतन की, जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जयकारे वीर बिरंगे हर हर। श्री भागवत महापुराण की, श्री शुकदेव महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सभी का त्याग दिल से शुक्रगुजार जो है। सभी को प्रसाद जो है कड़ी चावल खिचड़ी बिस्कुट टोफियां गोलियां सब कुछ जो है गेट के पास में, यहाँ पर किसी को प्रसाद नहीं, बारी बारी जाएंगे सभी प्रसाद जो वहां पर लेकर आगे निकलते जाएंगे। सभी का बदन काले, सभी सुंदर वस्त्र, जैसे अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटी की शादी में सुंदर वस्त्र इत्यादि जो है डालकर आए, जो भी फूल फल इत्यादि जो भी इच्छा इंसान जो आपका मन करे वो ले आना। कल जो है रुक्मण का जो प्रसंग करेंगे, शादी करेंगे, उसके बाद परसों को जो है कथा को विश्राम के रूप करते हुए जो भी चरित्र होगा उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर वाणी को विश्राम देता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं
नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।